वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री सदना कसाई जी की कथा सुनेंगे। भक्त श्री सदन जी जाति के कसाई थे, परंतु भक्ति की कसौटी पर इनकी प्रेम निष्ठा यथार्थ में सिद्ध निकली। जिस प्रकार से शुद्ध स्वर्ण को कसौटी पर घिसने से उसकी रेखा अत्यंत ही परखर होती है। आप जीवों की हिंसा नहीं करते थे, परंतु अपने कुल के अनुसार मांस बिक्री का कार्य अवश्य करते थे। आप दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचते थे। इन्होंने ये सब कुछ करते हुए भी यथार्थ में प्रेम तो भगवान से ही किया था। जगत अथवा जगत के व्यवहार में आपकी अनुमात्र भी प्रीति नहीं थी। आपके पास में एक श्री शालिग्राम शिला से मांस तोलते हुए देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। संत जी ने सदन जी को बताया कि ये तो शालिग्राम भगवान है, इनसे मांस तोलना उचित नहीं है। तुम इन्हें मुझको दे दो, मैं इन्हें ले जाकर इनकी सेवा पूजा करूँगा। श्री सदन जी ने साधु जी को श्री शालिग्राम शिला दे दी। संत जी ने श्री शालिग्राम भगवान को निज स्थान पर ले जाकर उनकी विधि पूर्वक सेवा पूजा प्रारंभ कर दी। परंतु संत जी की सेवा पूजा से शालिग्राम भगवान प्रसन्नचित्त नहीं हुए। श्री शालिग्राम भगवान ने रात्रि में संत जी को स्वप्न में कहा कि तुम मुझको यहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ के आ जाओ। मैं उनके मुख से अपना नाम गुणगान श्रवण करता रहता हूँ। मैं तो सदन भक्त जी का अपने प्रति सत्य पूर्ण हृदय भाव प्रतीत कर उन पर रीझ गया हूँ। आप पूर्व जन्म में काशीवासी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान के श्री चरणों में आपकी प्रीति भक्ति जन्मजात ही थी। आप नित्य नियम से श्री शालिग्राम भगवान को श्री राम नाम लिखकर 108 श्री तुलसीदास दल अर्पित करते तथा संध्या गायत्री पूजा पाठ अर्चन वंदन आदि ब्राह्मणोचित धर्म कर्म करते थे। एक दिन आप श्री गंगा स्नान करके स्तोत्र पाठ करते हुए आ रहे थे। दैव जोग से उसी समय एक गाय कसाई के घर से जैसे तैसे छूटकर उसी मार्ग से भागती हुई आ रही थी और उसके पीछे पीछे कसाई भी दौड़ता हुआ आ रहा था। गाय आपके देखते देखते एक गली की ओर मुड़ गई। कसाई गाय को नहीं देख पाया था, अतः कसाई ने आपसे गाय का पता पूछा। आप उस समय स्तोत्र पाठ कर रहे थे, इसलिए मुख से न बोलकर आपने उस कसाई के लिए हाथ के संकेत द्वारा गाय का पता बता दिया। कसाई ने आगे बढ़कर गाय को पकड़ लिया और घर लाकर उस गाय का वध कर दिया। इसी पाप के कारणवश आपको पूर्व जन्म में कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि यद्यपि आपने कसाई के पूछने पर सत्य ही संकेत किया था, परंतु वह सत्य ही आपके लिए महापाप बन गया। कारण ये कि आप गाय के वध के निमित्त बन गए। माना कि सत्याचरण धर्म है, परंतु गोरक्षा परम धर्म है। शास्त्र वचन है कि यदि गोरक्षा निमित्त झूठ भी बोलना पड़े तो उसमें कोई अपराध नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में विवाह के लिए कन्या आदि की प्रशंसा करते समय जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर गो ब्राह्मण के हित के लिए किसी को मृत्यु से बचाने के लिए इन सभी के हितार्थ में असत्य भाषण करना निंदनीय नहीं है।
इस विवेक अभाव के कारण ही पंडित जी के लिए सत्य भाषण ही अभिशाप बन गया। इसीलिए ही कहा गया है कि धर्म का तत्व गुह है, अतः श्रेष्ठ संत जिस पथ का अनुसरण करें उसी मार्ग पर ही चलना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस प्रकार से ब्राह्मण देव ने कसाई को गाय के जाने वाले मार्ग का केवल इंगत मात्र एक इशारा एक हाथ से करने से सत्य भाषण का पालन करने पर भी वह सत्य ही ब्राह्मण देव के लिए गोवध में सहायक सिद्ध हो महापाप बन गया, जिसके कारण उन सदाचारी ब्राह्मण देव को कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। परंतु पूर्व जन्म का भक्ति संस्कार प्रबल था, अतः उन्हें कसाई कुल में जन्म लेने पर भी जीव को न वध करे, अर्थात जन्म से ही इनके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया थी। आपको जीवों का वध करना तो दूर रहा, लेकिन आप किसी भी जीव को सताते तक नहीं थे। कहते हैं कि एक बार इनके घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। घर में मांस नहीं था, क्योंकि आपके पिताजी कुल परंपरा अनुसार जीवों का वध भी करते थे और मांस भी बिक्री करते थे। आपके पिताजी वध करने के लिए एक बैल को खरीद कर लाए थे, परंतु अभी वह वध योग्य नहीं हुआ था। अतः उन्होंने घर में पत्नी से सलाह की कि इस बैल के जांग का मांस काट कर ही मेहमानों का स्वागत सत्कार किया जाए। ये बात सदन जी ने सुनी तो आपके मन में अत्यंत ही पीड़ा हुई और आप उस बैल के पास जाकर और उसके गले से लगकर रोने लगे। एवं सदन जी बैल से बोले, आज हमारे पिताजी तुम्हारे जांग का मांस काटेंगे। बैल ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को तो मेरा गला ही काटना चाहिए, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में कसाई था और तुम्हारे पिताजी बैल थे तो मैंने उनका गला काटा था। अब उसी का प्रतिशोध लेने के लिए ही कसाई हुए हैं और मैं पशु हुआ हूँ। अतः सदन जी तुम्हारे पिता को मेरा गला ही काटना चाहिए, अन्य अंग नहीं। बैल की इस प्रकार से करनी भरनी की वार्ता सुनकर सदन जी को ज्ञान हो गया और विचार करने लगे कि कर्मों की गति अति ही गहन है। इनकी परंपरा तो जन्म जन्मांतर तक कर्मशाही चलती रहती है। अतः सदन जी जन्म से ही किसी जीव का वध नहीं करते थे। सदन जी के आचरण को लक्ष्य करके ही श्री भक्तमाल जी के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि जीव को वध न करें, प्रीति हरि सो लाई है। ये पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार का ही परिणाम है। श्री हरि भक्ति का संस्कार जन्म जन्मांतर तक भी समाप्त नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होए संत को संत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शाल ग्राम भगवान गंडकी नदी में उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें गंडकी सुत कहा गया है। वर्णन आया है कि एक ब्राह्मण कन्या भगवान के दर्शन की अभिलाषा से तपस्या कर रही थी। भगवान ने उस पर परम प्रसन्न होकर दर्शन दिए एवं मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। उस विप्र कन्या ने यही वर मांगा कि आप नित्य पुत्र रूप से मेरी गोद में क्रीड़ा करें। भगवान ने कहा, तुम इस देह को त्याग कर गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होगी, तब मैं शालिग्राम रूप से नित्य तुम्हारी गोद में ही क्रीड़ा करूंगा। कालांतर में वह विप्र कन्या गंडकी नदी हुई और भगवान को जलंधर पत्नी श्री वृंदा जी के शाप से
शालिग्राम होना पड़ा, शिला होना पड़ा था। अतः वह शालिग्राम रूप से गंडकी नदी में ही विराजते हैं। अतः श्री शालिग्राम भगवान को गंडकी को सुत कहा। श्री गंडकी नदी श्री मुक्तिनाथ जी के पहाड़ से निकली है। उस पहाड़ की शिलाओं को एक विशेष प्रकार के कीड़े काट काट कर श्री शालिग्राम रूप में परिणित करते रहते हैं। इस संबंध में कथा आई है कि एक दैत्य किसी शुभ संस्कारवश श्री भगवत दर्शन के पवित्र उद्देश्य से तपस्या कर रहा था। भगवान ने उसको दर्शन दिया और अभीष्ट वर मांगने को कहा। तब उसने दैत्य स्वभाव से प्रेरित होकर ये वर मांगा कि प्रभु, आप मुझे देखने में अति सुंदर लग रहे हो, अतः मेरा मन आपको खाने का कर रहा है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मैं आपको खाऊं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुक्तिनाथ जी की सभी शिलाएं मेरा ही स्वरूप है, तुम कीड़ा बनकर इन्हें ही खाओ। आज भी वह दैत्य कीट रूप से श्री मुक्तिनाथ जी की शिलाओं को काटता रहता है, जिससे भिन्न भिन्न आकार प्रकार की शालिग्राम शिलाएं बनती रहती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदन जी ने पूर्व जन्म में श्री शालिग्राम भगवान की विशेष सेवा की थी। अतः इस जन्म में शालिग्राम भगवान स्वतः ही आपको राह चलते प्राप्त हुए। आप सुंदर चीकना पत्थर का बाट समझकर तोलने के लिए उठा लाए और उन्हीं से मांस तोलने लगे। श्री शालिग्राम शिला के इस बाट में विशेष चमत्कार ये था कि कोई कितना भी मांगता, आप इसी एक बाट से तोलते, सबको उचित तोल का मांस प्राप्त होता, न कम होता न अधिक। भगवान भी सदन जी की तराजू से उतरना ही नहीं चाहते थे। उन्हें झूला में झूलने का सा सुख प्राप्त होता था। अतः इस लोभ से एवं उतारे जाने के भय से कि कहीं कम या अधिक तोलने की आवश्यकता पड़ने पर भक्त जी हमें उतार कर दूसरे बाट से न तोलने लगे। श्री शालिग्राम भगवान आवश्यकता अनुसार कम अधिक वजन के होते रहते थे। इस कारण से सदन जी को भी सुविधा थी। अतः आप इससे विशेष प्रेम करते थे। भरे दृग साधु एक आचार्य वैष्णव साधु थे। उन्होंने सदन जी की तराजू में श्री शालिग्राम भगवान को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। संत जी ने साहस करके सदन जी से शालिग्राम भगवान को मांगा तो सदन जी ने साधु जी को सहर्ष प्रदान कर दिए। यद्यपि जाने अनजाने अर्थात उनके तोलने की गुणवत्ता, चमत्कार आदि के आधार पर श्री सदन जी को वह बटिया अति प्रिया थी और सदन जी को साधु संत जन भी विशेष प्रिय लगते थे। अतः साधु जी के मांगने पर श्री सदन जी मना कर नहीं सके, परंतु सदन जी को दुख तो हुआ ही, उधर श्री शालिग्राम भगवान को भी श्री सदन जी का वियोग व्याप गया। साधु जी ने श्री शालिग्राम भगवान को निज कुटिया पर लाकर श्री गंगा जल, पंचगव्य, पंचामृत आदि से स्नान कराया, वैदिक मंत्रों से षोडशोपचार विधि से पूजन किया एवं अधिक समय तक श्री शालिग्राम भगवान की स्तुति की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननहारा। श्री सदन जी की तराजू में श्री शालिग्राम भगवान को झूलने से अपार सुख प्राप्त होता था। अतः इनके सरल हृदय के प्रेम युक्त पदों में साम गान का सुख प्राप्त होता था। सदन जी मांस भी तोलते थे, लेकिन प्रभु का भजन भी और कीर्तन भी करते रहते थे। श्री सदन जी के पदों में इनके हृदय स्थल की करुणा, प्रीति, प्रतीति का सहज दर्शन होता है। मैं तो अति ही दुखित मुरारी,
5 ग्रह गीलत है, मोको गज ज्यों लेहु धारी। नाम गरीब निवाज तिहारो, देहु विषय हटितारी। सुजस पतित पावन निज राखो, सदन कहत पुकारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार के ये पद भी बोला करते थे और भगवान को सुबह स्नान कराते और वस्त्र से पोंछकर तराजू को धोकर उसमें रख देते। पूना भगवान ने कहा कि हम जानते हैं कि आप वेदवाणी से मेरी स्तुति करते हैं। किसको कहा? उस साधु को। और गंगा जल से मुझे स्नान कराते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अंततः ये वेद और गंगा है क्या? अरे वेद तो मेरी निश्वास मात्र है और गंगा मेरी पग दोबन है। ये बात सर्व जगत विदित है। फिर इसके द्वारा मेरी पूजा स्नान आदि कराने से विशेषता क्या है? भगवान ने कहा, अरे इन सब से महान तो प्रेम ही है। श्री सदन भक्त जी की सेवा में मुझको अनन्य प्रेमामृत पान करने को मिलता था। अतः मैं श्री सदन भक्त के जहाँ पर ही वापस जाना चाहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वप्न में श्री प्रभु जी की आज्ञा श्रवण कर साधु जी श्री शालिग्राम भगवान को लेकर श्री सदन भक्त जी के यहाँ आए और इनसे गदगद स्वर हो बोले कि मैंने महान अपराध किया है, जो कि श्री शालिग्राम भगवान को मैं आपसे मांग कर ले गया और मैंने अपनी कुटिया में ले जाकर इनका वेद मंत्रों से अभिषेक किया एवं विधि पूर्वक सेवा पूजा की, लेकिन ये मेरी सेवा से प्रसन्न ही नहीं हुए। श्री सदन जी, ये श्री शालिग्राम भगवान तो आप पर ही रिझे हैं। अब तुम इनको अपने ही निकट रखो और जो चाहो सो करो। साधु की ये बात सुनकर श्री सदन जी का हृदय स्थल गदगद हो गया और आपकी शुद्ध बुद्धि विस्मृत हो गई। अतः श्री शालिग्राम भगवान को श्री सदन भक्त जी ने निज हृदय स्थल से आलिंगन कर अपने कुल आचरणा अनुसार मांस बिक्री करना त्याग दिया। आपके मन में श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अतः आप कुल कुटुंब घर बार छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। मार्ग में आपको श्री जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों का एक समुदाय मिला। आप भी उनके संग संग चलने लगे, परंतु वह लोग उत्तम कुल के थे, अतः आपको कसाई जानकर आपसे घृणा करते थे। जब ये बात आपको ज्ञात हुई तो आप स्वयं ही उनका संग त्याग कर उनसे दूर दूर ही चलने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, तुम रीजो स्नेहु सुठि थोरे। भगवान के रीझने पर सवता ही भक्त के वश में हो जाते हैं। रीजे वश होत खीजे, देत निज धाम रे। जोई चाहो सोई करो। साधु जी का श्री शालिग्राम भगवान को वापस देने के पश्चात श्री सदन जी से कहने का अभिप्राय ये था कि अब आप इनसे मांस तो लें अथवा इनकी पूजा सेवा करें, आपकी जो इच्छा है, लेकिन भगवान आप पर रीझ गए हैं। श्री सदन जी ने निज हृदय से धारण कर लिया। एक थैली बना करके उसमें शालिग्राम को रखकर अपने गले में लटका लिया और हृदय तक उसको लंबा कर दिया और अपने हृदय से ही लगा कर रखते। मार्ग में एक ग्राम पड़ा। जगन्नाथपुरी जाते हुए श्री सदन भक्त जी उस ग्राम में एक व्यक्ति के जहाँ भिक्षा लेने गए। वहाँ एक स्त्री आपका सुंदर तरुण रूप देखकर रीझ गई। ये सदन जी बहुत ही सुंदर थे। उसने आपसे कहा कि आप जहाँ पर ही बैठो और भोजन करो। सदन जी ने उसी के यहाँ पर ही बैठकर भोजन किया और जब भोजन करके वहाँ से चलने लगे तो उस स्त्री ने अत्यंत
प्रार्थना पूर्वक कहा कि आप रात्रि में यहाँ पर विश्राम करो। आपने उस स्त्री के आग्रह पर उसी के यहाँ पर रात्रि में शयन किया। जब घर के सभी लोग निद्रा में थे तो उस समय वह स्त्री आपके पास आई और बोली, मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ, अतः तुम भी मुझको अपने साथ ले चलो। श्री सदन जी ने कहा, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मेरा तुझ में प्रेम नहीं हो सकता है। उस स्त्री ने आपकी बातों में कुछ और ही अर्थ समझा और उसने जाकर अपने पति का ही गला काट दिया। उस स्त्री को अल्प मात्र भी भय नहीं हुआ। पूना श्री सदन जी के समीप आकर बोली, अब तो मुझसे प्रेम करो। श्री सदन जी ने कहा कि तुमसे मेरा संबंध ही क्या है जो मैं तुमसे प्रेम करूं। जब उस स्त्री ने देख लिया कि ये मुझको नहीं अपना रहे हैं तो वह विशेष उच्च स्वर से शोरगुल करने लगी कि इन्होंने मेरे पति का गला काट कर मार दिया है। इस प्रकार से उसने शोरगुल करके विशेष भीड़ एकत्रित कर ली। श्री सदन जी मार्ग में सभी से दूर दूर ही अकेले अपनी धुन में चले जा रहे थे। आपने मार्ग में देखा कि एक जगह प्याऊ लगी है। बहुत सी गायें प्यास से व्याकुल होकर प्याऊ पर आई तो प्याऊ वाले ने उन्हें मारकर भगा दिया। आपने उस प्याऊ वाले से कहा कि तुम गौओं को जल पिला दो। तब उसने कहा कि ये प्याऊ मनुष्यों के लिए है। कुएं में जल बहुत नीचे होने से मनुष्यों को ही विशेष कष्ट से जल पिला पाता हूँ। दो तो मैं गायों को पानी पिला दूं। आप मुझे एक रस्सी और एक बाल्टी दे दो, मैं गायों को पानी पिला देता हूं। उसने सहर्षि सदन जी को बाल्टी रस्सी दे दी। आपने सभी गायों को पेट भर जल पिलाया। तृप्त गायों ने आपको भक्ति का आशीर्वाद दिया। परमार्थ परायण सदन जी को भूख लगने पर सायंकाल एक ग्राम में भिक्षा लेने गए। न्यो रूप देखी को तिया रीझ परी है। ये कामनियों की सहज मानसिक दुर्बलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुष मनोहर निरखत नारी होई विकल मन सकही ना रोकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी गस्यक। बोलिए इनका वास्तविक अर्थ तो भाव अर्थ में ही दिया गया है, परंतु उस स्त्री ने समझा कि इन्हें मेरे पति से भय लगता है, अतः ये कहते हैं प्रथम मैं अपने पति का गला काट डालूं, तभी जाकर प्रेम रंग होगा। उस स्त्री ने वैसा ही कर डाला। बोलिए इसी से कहा गया है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सती हुई। त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सती हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। उस स्त्री के अत्यंत ही शोरगुल करने पर विशेष ग्रामीण जन एकत्रित हो गए और उस ग्राम के हाकिम जमींदार ने श्री सदन भक्त जी को पकड़वा लिया और न्याय के लिए सन्मुख उपस्थित होने पर हाकिम ने श्री सदन जी से पूछा कि क्या तुमने ही इसके पति का गला काट कर मारा है? तो सदन जी भक्त जी ने हंसकर कहा कि हाँ, हमने ही इसके पति को मारा है। श्री सदन भक्त जी के इस प्रकार के वचन ने हाकिम को सोच में डाल दिया कि इन्हें हम कौन से दंड द्वारा दंडित करें। फिर अंत में उस हाकिम ने श्री सदन भक्त जी का हाथ कटवाकर छोड़ दिया। आपका हाथ कट जाने पर भी आप श्री जगन्नाथ भगवान के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री जगन्नाथ धाम की ओर चल पड़े। श्री सदन भक्त जी ने यही अपने मन फल मुझको प्राप्त हुआ, यही निज हृदय से स्वीकारा। उधर श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री सदन भक्त जी को लाने के लिए पालकी भेजी। श्री जगन्नाथ जी के पंडा पुजारिन
सभी से पूछते डोलते कि यहाँ पर कोई सदन भक्त जी हैं, कहाँ पर मिलेंगे। जब सदन भक्त जी ने अपना परिचय दिया तो उन लोगों ने श्री सदन भक्त जी को पालकी में बिठाकर श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हेतु चलने को कहा। श्री सदन जी ने पालकी पर चढ़कर श्री जगन्नाथ भगवान के पास चलना उचित नहीं समझा एवं उस पर नहीं चढ़े। जब उन लोगों ने श्री प्रभु जी की आज्ञा सुनाई तो तब आप पालकी में बैठकर श्री जगन्नाथ भगवान के पास गए। श्री सदन जी ने भगवान का दर्शन करते ही आपके समस्त कष्ट स्वप्नवत समाप्त हो गए। भगवान बोले, सदन, तुमने अपने को भक्ति की कसौटी पर चढ़ा दिया तो मेरी भक्ति में निष्ठावान निकले। आप तुम संसार में भक्ति का प्रचार करो। यद्यपि श्री सदन भक्त जी के दोनों हाथ काट लिए थे, आपके कष्ट का पारावार नहीं है, लेकिन तब भी आपके मुख पर मलिनता नहीं थी। आपका मुखमंडल हास्य युक्त ही था। हाकिम की प्रत्येक बात का श्री सदन जी ने हास्य मुख होकर ही जवाब दिया। इसका कारण ये था कि आपका मन तो परमानंद आनंद कंद श्री प्रभु जी के पास ही था, अतः आपको शारीरिक दुख सुख का कोई बान नहीं रहा। मन तह जह रघुवर वै देही, बिन मन तन दुख सुख शुद्धि के ही। श्री सदन जी सर्वदा निर्दोष हैं, तब भी सत दोष अपना ही स्वीकार कर रहे हैं। इनके दो कारण हैं। इस अनर्थ का मूल निमित्त स्वयं अपने को ही स्वीकारते हैं, ना स्वयं होते ना ये अनर्थ होता। आपकी दूरदर्शिनी दृष्टि ने पूर्व जन्म कृत निज अपराध को देख लिया, अतः आपने कहा कि मैंने ही इसके पति को गला काट कर मारा है। हाकिम समझ गया कि ये सब स्त्री का ही कपट जाल था, परंतु श्री सदन जी ने निज मुख से अपराध स्वीकार कर लिया था, इसके लिए ही इनके दोनों हाथ काट दिए गए। अकारण ही इतना महान संकट उपस्थित होने पर भी आप पीछे नहीं मुड़े अथवा आप आगे ही बढ़ते चले। साधारण निष्ठा वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में विचलित हो जाता है, परंतु आपने तो पीछे मुड़कर देखने का नाम भी नहीं लिया। आप श्री प्रभु जी की भक्ति में आगे ही बढ़ते रहे। इसका कारण यह था कि आप हरि रंग मांझ जिले थे, आप हरि रंग में रंगे हुए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उत्तम कुल गोत्र वालों के लिए पालकी नहीं भेजी, लेकिन श्री सदन भक्त जी के लिए ही भेजी। इनके दो कारण हैं। श्री सदन जी का श्री प्रभु जी के प्रति अनन्य प्रेम है एवं भगवान को भी प्रेमी सर्वाधिक प्रिय है। श्री जगन्नाथ भगवान ने भी निज जैसा श्री सदन जी को हस्तविहीन समझकर एवं भक्त और भगवान में भेद नहीं ऐसा समझकर भी पालकी भेजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदन जी ने भगवान से पूछा ही था कि मेरे हाथ कैसे कट गए, तो भगवान ने कहा आप पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, गंगा स्नान करके जा रहे थे और आपके पास आकर उस कसाई ने पूछा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले जन्म की बात है कि एक गाय के पीछे एक कसाई भागा जा रहा था और आप मंत्र पढ़ रहे थे। आपने हाथों से इशारा कर दिया तो उस हाथ के इशारे से आपको गौ हत्या का पाप लग गया, इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए हैं। परमान श्री सदन भक्त जी ने श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के पश्चात आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाने की चेष्टा की तो उसी क्षण श्री सदन भक्त जी के दोनों हाथ ज्यों के त्यों प्रकट हो गए। आपके समस्त
दुख स्वप्नवत ही समाप्त हो गए। जिस प्रकार से स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो तो उस अवस्था में कितनी महान पीड़ा होती है, परंतु स्वप्न समाप्त होने पर दुख का लवलेश मात्र भी नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से स्वप्नवत की भांति ही श्री सदन भक्त जी का दुख समाप्त हो गया भगवान के दर्शन करके। साधारण जीव इसके विपरीत ही कहते हैं। जैसे कि लाभप्रद कोई कार्य किया तो वह मैंने किया और जो हानिकारक कार्य हुआ वो भगवान ने कर दिया। हम अच्छाई अपने ऊपर लेते हैं और बुरा हो जाए तो भगवान का नाम ले लेते हैं। तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। तो गोपियाँ कहती हैं चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज, जहाँ दो काज हैं और कथा सुनने से चार काज प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।